नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत नरार पश्चिमी में। आपको बता दें यहाँ पर 105वां वर्ष दुर्गा पूजा का है और बता दें यहाँ की खासियत जो यहाँ लगातार 105 वर्षों से बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और हमारे पीछे जो जितने आदमी देख रहे हैं ये यहाँ के कमेटी मेंबर है, इनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ पर यहाँ की मैया जो है उनका क्या खासियत है, किस तरह के मनोकामना पूरा करते हैं भक्तों का, और यहाँ पर पूजा के दौरान क्या सब कार्यक्रम रखा गया है दुर्गा पूजा को लेकर। अब बता दें मधुबनी जिला की बात करें तो मधुबनी जिला में बहुत ही बड़ा कैंपस और मंदिर जो बहुत ही धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ पर वैदिक मंत्र के साथ पूजा हवन पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ पर कुछ कमेटी के मेंबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत सिंह इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ और इस कमेटी का भी कार्यभार देख रहा हूँ। यहाँ पर कितने सालों से आप लोग दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं? ये 1921 से ये मंदिर स्थापित हुई है, तब से लगातार ये पूजा बहुत ही धूमधाम से और बृहत रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप लोग पूजा कर रहे हैं तो यहाँ भक्त के लिए क्या सुव्यवस्थाओं का प्रदान किया जाता है? भक्त के लिए यहाँ मेला जो लगाया जाता है, जो ग्रामीण स्तर पे मेला लगाया जाता है, वो कमेटी के द्वारा सुव्यवस्थित की जाती है। लोग आए, लोगों को देखने में मेला में हम जो रंगमंच रखते हैं या फिर मंदिर में वो सारी व्यवस्थाएं कमेटी बहुत ही सुचारू रूप से रखती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे देखते होंगे यहाँ पर तो बहुत ही दूर दूर से भक्तजन आते होंगे मंदिर में, तो उनको रास्ते में कहीं छेड़खानी ना हो, उस सब के लिए क्या प्रावधान रखा गया? इसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी तक सीसीटीवी लेस है। बता दें जो भी लोग मेला देखने आते हैं और गलत नियत से आते हैं या फिर अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको लेकर बहुत ही बड़ा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का वो भी आयोजन किया गया है, जो सारे कैंपस के साथ साथ 200 मीटर रेंज तक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो आप जितने भी दर्शक या भक्तजन आते होंगे मेला देखने के लिए, उनसे आग्रह कि किसी भी तरह का अशांति न फैलाए। और विशेष बातचीत करते हैं यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम सब किया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा 10 दिनों का होता है, तो कौन कौन सा प्रोग्राम रखा जाता है आप लोगों के यहाँ पे? इस बार जो है 7वें दिन बेलनौती का कार्यक्रम है और बेलनौती से एक दिन पहले लोक नृत्य जो गोपी चंद नाच है, जो लोकल नाच है, वो नाच है। इसके बाद 9वीं के रात माता का जागरण कार्यक्रम है और अंतिम रात जो अपना मैथिली जो सांस्कृतिक है उस संस्कृति को प्रस्तुत किया जाएगा हेलो मिथिला के माध्यम से। कार्यक्रम का बात की है आप, तो बता दें जो कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे खजौली में ऑर्केस्ट्रा को लेकर बवाल हो गया था, तो पूजा के नाम पर बहुत सारे लोग अश्लीलता दिखाते हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? प्रशासन के द्वारा भी परमिशन नहीं दिया गया, जो और उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया है जो अश्लीलता प्रोग्राम नहीं किया जाए, तो उस पर क्या आप लोग अमल किए हैं और क्या आप लोगों का विचार है? इसमें हम लोगों ने जब साटा बनाया था, खासकर हेलो मिथिला, जो कि वही जागरण तो अपना धार्मिक चीज़ दिखाएंगे, हेलो मिथिला जो अंतिम प्रोग्राम होगा, अंतिम रात का प्रोग्राम होगा, उसमें हमने उस पार्टी को स्पष्ट कर दिया है आप किसी तरह का भोजपुरी या किसी तरह की अश्लील गाना का प्रयोग नहीं करेंगे। दर्शक की कोई भी मांग हो अगर अश्लीलता की, उसको आप पूरा नहीं करेंगे। आप एक कोषाध्यक्ष हैं यहाँ नरार दुर्गा पूजा समिति के। तमाम दर्शकों और हमारे चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से उन्हें आमंत्रित करते हैं इस मंदिर के प्रांगण में आप आएँ, शांति से आएँ, कमेटी आपका पूरा सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर कुछ और कमेटी के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एटीएम न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर से रिटायर हूँ और आप देख रहे हैं कि 105 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। इस विद्यापीठ की तरह बन गया है, यह सीधा स्थल हो गया है। यहाँ आपको दूर दूर से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ की जो मैया है उनका क्या महिमा रहता है भक्तों के प्रति? उनकी महिमा जब पूरा होता है तो यहाँ मनौती चढ़ाने के लिए बहुत नेपाल तक के लोग आते हैं। यहाँ नरार में नेपाल तक के लोग भी आते हैं। हाँ,
यहाँ नेपाल तक के और कई दूसरे जिला से, कटिहार तक के, पूर्णिया से, सहरसा से, केरला से भी आए हुए अपना मन्नत पूरा करने के बाद। मतलब यहाँ की महिमा, मैया का इतना महिमा है जो पूरा होते ही भक्त लोग आते हैं अपना मनोकामना पूरा करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर साल हो चुका है ये। जैसे 105 वर्षों से कह रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से आप लोग देखते आते होंगे, आपका उम्र भी बहुत ज़्यादा है, आप तो आपके सामने ही सारा कुछ हुआ होगा, तो मंदिर का इतिहास कुछ बताते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ जो है ना, हम लोग जो 1921 में स्थापना हुआ यहाँ, तो सबसे पहले फूस का था यहाँ मंदिर। इसके बाद उसको तोड़ करके वो हम लोग देखे हुए हैं धरन और करी का, वो बहुत दिन तक रहा यहाँ, यहीं पर आपको धरन और करी। इसके बाद वो तोड़ करके इसके बाद ये मंदिर बनाई, तीसरा है। मतलब बहुत संघर्ष हुआ होगा इस मंदिर तक आने के लिए। बहुत गांवों में सुने हैं जो नरार के दुर्गा मंदिर बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर बहुत दूर दूर तक भक्त जन आते हैं, तो भक्तों के लिए मंदिर के तरफ से और मंदिर कमेटी के तरफ से क्या सब प्रावधान रखा गया है? यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है आपको। आप जो भक्त अगर रहना चाहते हैं वो रात में रह सकते हैं, सब व्यवस्था है। लेटरिंग उटरिंग, सेफ्टी लेटरिंग है, बाथरूम है, सब व्यवस्था है। ठहर करके आप रात बिता सकते हैं यहाँ। यहाँ सालों भर कुछ न कुछ होता रहता है। हर हमेशा यहाँ लड़का और लड़की का देखा सुनी भी होता है, यहाँ शादियाँ भी होती है। ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है और अगल बगल गांव के सब ग्रामीण एकदम स्वागत में रहते हैं खड़े, और कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्रोफेसर होने के नाते, जो आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भक्तों से यही कहेंगे कि आप आइए, एक बार यहाँ जरूर दर्शन कीजिए। जहाँ कहीं हो आप एक बार आ जाइए ये नारायण पुरानी दुर्गा मंदिर पर, और जो ये मनोकामना स्थल है, आपका जो भी मनोकामना है यहाँ पूर्ति होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ और कमेटी के मेंबर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र पंजियार, रिटायर्ड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इस समिति के बड़े पदाधिकारी। इस समाज ने हमको भार दिया था मंदिर बनाने का, 6 साल में ये मंदिर बनाए हम। ये मंदिर 6 साल में आप कंप्लीट करवाए? कंप्लीट करवाया, और हमारे सहयोगी माने जितना जनता है सब सहयोग दिया। क्या संघर्ष करना पड़ा इस मंदिर को इतना बड़ा विशाल बनाने में? थोड़ा सा दरवाजे रिक्वेस्ट करना और क्या, लेकिन सहयोग बहुत अच्छा रहा। आप एक अधिकारी भी रह चुके हैं, तो आजकल देखते होंगे जो भगवती और देवता के नाम पर अश्लीलता दिखाया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ प्रतिबंध है, एकदम प्रतिबंध है। नहीं, मिथिला का जो इतना सांस्कृतिक कल्चरल है, वो दिखाते दिखाते साल भी कम पड़ जाए, ख़त्म नहीं होगा, तो उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? बाकी कमेटी मेंबर या फिर कोई ऐसा करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, आइए पूजा कीजिए, जो मनोरंजन है उसमें भाग लेके अपना। किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए आपसे? आपके यहाँ पर किस किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? जहाँ तक हमको जानकारी मिला कोषाध्यक्ष जी से, जो बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो क्षेत्रीय है वो सब रखा गया है, तो बाकी लोगों को इस आपके माध्यम से क्या सब सीखना चाहिए और संदेश मिलना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, हमारे कैशियर तो बता दिए हैं, क्षेत्रीय जो नाट्य है वो 6 दिन यहाँ प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद नवमी के रात में जागरण का रखा गया है, लास्ट में हेलो मिथिला, उसमें कोई भी भलगर ये सब नहीं रखा गया। यहाँ पर बलि प्रदान का भी सुविधा है? हाँ, एकदम बलि प्रदान, यहाँ लगभग 400 से ऊपर बलि प्रदान होता है। कब होगा यहाँ पर बलिदान? 11 तारीख को। 11 तारीख। हाँ। अगर कोई चाहते हैं हम जो दूर दूर के लोग जो बलिदान यहाँ पर करें, अपना नामांकन करवाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नामांकन शुरू हो गया, 50 रुपया नामांकन शुल्क है, और रजिस्ट्रेशन यहाँ आकर नामांकन करवाए। हाँ ना। अगर कोई भक्त जन चाहते हैं दूर दराज से जो हम दुर्गा मंदिर नरार में सहयोग करें, चंदा के रूप में मैया का पूजा में सहयोग करें, तो वो कैसे सहयोग करेंगे दूर से अगर नहीं आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते हैं तो अपना उसका मोबाइल नंबर है, उसमें पैसा जमा ऑनलाइन भेज सकते हैं। पैसा ऑनलाइन नंबर थोड़ा बता देते आप, या फिर कोई ऑनलाइन नंबर अभी 980111 80 102।
जो भक्तजन अगर चाहते हैं जो नरार दुर्गा पूजा समिति दुर्गा पूजा का आयोजन में कुछ सहयोग करे वो इस नंबर पर सहयोग कर सकते हैं। तो और आपको बता दें यहाँ की खासियत, नरार गांव में अगल बगल के साथ साथ दूसरे देश नेपाल के लोग भी आते हैं। यहाँ की मैया की ये खासियत है, जो भक्त अगर श्रद्धा भक्ति से आते हैं तो उनका हर तरह का मनोकामना यहाँ की मैया पूरा करते हैं। आप विशेष हम दूसरा भी वीडियो दिखाएंगे, यहाँ के दूसरे दिन में आएंगे और जानकारी लेंगे और कुछ जानकारी देना चाहेंगे। क्या बोल रहे थे आप? ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का बहुत सबसे पहले यही मंदिर हुआ करता था। जो ये भगवती का फोटो जो देख रहे हैं यहाँ तस्वीर, ये पहले जैसे इस छत के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ छत के ऊपर था ये मतलब इतना मूर्ति ऊपर हो गया? ये मूर्ति ऊपर नहीं ऊपर नहीं हो गया। जब तोड़ा गया पुराने मंदिर को तोड़ा गया तो ये मूर्ति टूटा नहीं। तो बाहर से पंडित लोग आए, उन्होंने बोला इस मूर्ति को यहाँ स्थापित कीजिए। पहले पूजा यहाँ होता है, इसके बाद अंदर पूजा होता है। आइए हम आपको अंदर का कोई भक्त आते हैं पूजा करने के लिए तो पहले यहाँ जी पहले यही पूजा करते हैं, इसके बाद अंदर लेके जाते हैं। मंदिर का कुछ इतिहास बताते हैं आप थोड़ा डिटेल में? मंदिर तो ये 1921 से संचालित है और लगातार संचालित है, और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और हमने आपको बताया कि केरला से, दक्षिण भारत से भी लोग आके यहाँ पे अपना पूरा मनोकामना पूरा किए हैं, और अब पूरा अपना बलि प्रदान जो होता है मतलब अलग देश के साथ साथ अलग राज्यों से भी भक्तजन अलग आते हैं। आइए आपको हम मंदिर के अंदर माता का दर्शन करवाते हैं। आइए मंदिर का कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं और मैया का जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया गया है वो आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आइए हम अभी मंदिर के अंदर उपस्थित हैं और मंदिर डिस्प्ले पे जो चल रहा है देख रहे होंगे, जो मैया का प्रतिमा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना हुआ है। और विशेष जानकारी मंदिर के अंदर का और मैया का हम यहाँ पर जो कोषाध्यक्ष जी मौजूद हैं उनसे लेंगे। आप थोड़ा मूर्ति का डिटेल में बताते जो कब इस स्थापना किया आप लोग और किस चीज़ का बना हुआ है जो इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा है? ये मूर्ति मंदिर जो है 1921 का आपको पहले बताए, और 2000 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और 2009 में मूर्ति का स्थापना हुआ। ये हम बनारस से लेके आए हम लोग, और बनारस से लाके मूर्ति यहाँ माता का स्थापित किया गया, और तब से नित्य प्रतिदिन यहाँ पूजा होता है। माता शंखमोर का मूर्ति है और नित्य प्रतिदिन पूजा होता है। हर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ कीर्तन का भी आयोजन होता है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं हर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ होता है। और विशेष जो रूप से जो कोई अलग से अपने मनोकामना के लिए कीर्तन या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग व्यवस्था रहता है, वो करवा। कोई भक्तजन आते हैं अगर चाहेंगे जो मैं मनोकामना करके यहाँ पर कीर्तन भजन करवाऊँ तो उसके लिए अलग प्रावधान? हाँ, उनके लिए भी व्यवस्था है, वो भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप एक छोटा सा जानकारी देते, यहाँ पर जब 2009 में मूर्ति लगाए थे तो आप उम्मीद किए थे जो इतना विशाल रहेगा, जो पूरे मधुबनी जिला के साथ बिहार में नरार का गांव इस मंदिर के माध्यम से आएगा? जब हम मूर्ति लगाए थे और जब मूर्ति बनाते थे तो उस समय भी यही भीड़ रहा करती थी। उस समय जब भी आप खड़े हैं, एक अच्छे मंदिर में खड़े हैं, उस समय हम लोगों ने देखा है, एक जो हमारे बड़े गार्जियन अभिभावक ने बताया कि फूस की झोपड़ी, हमने फूस की झोपड़ी नहीं देखा, लेकिन इससे पहले वाली जो मंदिर हमने देखा। और यहाँ उस मंदिर तक पहुँचने में दोनों साइड से इतनी बड़ी नदी थी, नाला था, उसको पुल भी नहीं था, उस पर हम लोग नीचे नाला पे पाँव पानी में चलते हुए तब आते थे, बहुत दिक्कत से आते थे। अब बहुत ही सुविधा हो गया भक्तजनों का। हमें इसमें सहयोग हमें ग्रामीणों का मिला, बगल में चचराहा है, उछाल है, इन गांवों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। पड़ोस के ग्रामीणों भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया? जी हाँ, बहुत बढ़ के सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से करते हैं, शारीरिक रूप से करते हैं। बगल के चचराहा गांव के हैं जो कि कीर्तन में आते हैं, गुड्डू सिंह, वो पूरा इस कीर्तन को पूरा संभालते हैं। गुड्डू सिंह है, सरोज सिंह है, संजय सिंह, ये सभी कोई मिल के हर सोमवार शुक्रवार को, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सब कोई मिलके माता का कीर्तन करते हैं, बहुत ही धूमधाम से करते हैं। हम लोग काफ़ी मिलजुल के कमेटी, ग्रामीण
इस पूजा को आयोजन करते हैं और अच्छा से करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें यहाँ पर जो मंदिर परिसर में और मंदिर जो नरार दुर्गा पूजा समिति के जो सभी समिति थे उनसे विशेष बातचीत किया और जानकारी लिए। नरार दुर्गा पूजा जो पछवाई टोल में स्थित है वहाँ का संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा है। जो लोग गाँव नहीं आ पाए होंगे या फिर दुर्गा पूजा में नहीं शामिल हो पाएंगे उन लोगों के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि इस बार वो घर बैठे या फिर जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर बैठे इस दुर्गा पूजा को सारा कुछ दुर्गा पूजा का जो व्यवस्था है सारा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से देख सके। तब तक के लिए आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।